अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th का लेक्चर नंबर 5 है और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस, एलिमेंट्स, सैम्पल, वैलेंसी, इनके मुतालिक और इनके सिर्फ डेफिनेशंस नहीं बल्कि इनके पूरे पूरे कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 4, एलिमेंट्स। Old definition of elements. In early age, it was considered that the elements were the substances that could not be broken down into simple units by ordinary chemical processes. जो पहले हमारे पास ज़माना था उसके अंदर ये कंसीडर किया जाता था कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसके आगे मज़ीद पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू उसको आप क्या कहते थे? एलिमेंट्स कहते थे। हिस्ट्री के अंदर इन अर्ली टाइम्स ओनली 9 एलिमेंट्स आर विच आर नाउन एज एलिमेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर 9 एलिमेंट्स थे जिनको हम जो उस टाइम पे हमारे पास जाने माने एलिमेंट्स जिन्हें कहा जाता था। और वो कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट पे आता है कार्बन, नंबर सेकंड पे आता है हमारे पास गोल्ड, नंबर थर्ड पे आता है हमारे पास सिल्वर, नंबर 4 पे आता है हमारे पास टिन, नंबर 5 पे आती है मर्करी एंड 6 लेड, देन कॉपर, देन आयरन, देन सल्फर। फिर हमारे पास until the end of 19th century 63 elements has been discovered। लेकिन जब हमारे पास 19th सेंचुरी एंड हुआ तो 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया था। ठीक है, 9 एलिमेंट्स जो हमारे पास 9 एलिमेंट्स थे, ये 18th सेंचुरी की बात है कि 18th सेंचुरी के अंदर सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स को ही समझा जाता था कि ये हमारे पास ओनली एंड ओनली ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब हमारे पास 19th सेंचुरी एंड हुई तो हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। और अब हम बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स की। जो 63 एलिमेंट्स अब हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे, अब हम उनके डेफिनेशन की बात करेंगे। एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जिसका सेम टाइप ऑफ एटम मिलकर बना होता है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि उनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस, और उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ देना, उसकी कंपोजिशन के अंदर फर्क आ जाना, उसको दोबारा से। फॉर एग्जांपल, दो चीजें मिलके जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलके वाटर बना रही है, अब वाटर को दोबारा से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर डिकम्पोज तो कर सकते हैं, लेकिन उनको डिकम्पोज हम किस तरह से ना कर सके? सिंपल सब्सटेंसेस के थ्रू, मतलब सिंपल प्रोसेसेस के थ्रू हम उसको दोबारा से उनके अंदर डिवाइड ना कर सके तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है जी। एलिमेंट्स क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिसके सेम एटम होते हैं, और उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। आम केमिकल मीन्स के थ्रू हम उसको दोबारा से डिकम्पोज नहीं कर सकते। टोटल एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास है 118, जो इस टाइम तक डिस्कवर हो चुके हैं। जिसके अंदर से नेचुरली अकरिंग हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? 92। और जो बाकी सारे हैं वो हमारे पास कौन से हैं? दी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं जो लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस किए गए हैं। Every element has different percentage in the nature, in the earth crust, ocean and atmosphere। For example, हर एक जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी डिफरेंट परसेंटेज होती है। ओशन के अंदर डिफरेंट होता है वो, इसके अलावा अर्थ क्रस्ट के अंदर डिफरेंट है उसकी, और ओशन के अंदर उसकी डिफरेंट परसेंटेज पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन तो है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर 47% पाई जाती है, और ओशन के अंदर ये हमारे पास कितनी पाई जाती है जी? 86% पाई जाती है। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन ओनली एंड ओनली 21% पाई जाती है। लाइक दैट, सिलिकॉन 28% अर्थ क्रस्ट में, एल्यूमिनियम 7.8% अर्थ क्रस्ट में, हाइड्रोजन 11% ओशन के अंदर होती है, क्लोरीन 1.8 ओशन के अंदर, नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर के अंदर, और आर्गोन 0.9% होती है। ये जो सारी आपके पास डिफरेंट इनकी परसेंटेजेस हैं, ये एमसीक्यूज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर से एमसीक्यूज बहुत दफा बन चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एलिमेंट सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, गैसेस की फॉर्म में भी हो सकता है। अब जो हमारे पास सॉलिड की फॉर्म के अंदर है वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी? सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। और बाकी हमारे पास लिक्विड की फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट है वो है मरकरी और ब्रोमीन।
फिर हम गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस के फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट है हमारे पास, जो गैस की फॉर्म में, ऑक्सीजन है हमारे पास, इसके अलावा क्लोरीन हमारे पास है और हाइड्रोजन हमारे पास है। अब देख लें तो आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो आपके पास दोनों मिलके वाटर बना रहे होते हैं, तो सेम लाइक दैट ये दोनों भी हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स सॉलिड में, कुछ लिक्विड में, कुछ गैसेस के फॉर्म के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। एलिमेंट्स को हम आगे डिवाइड कर देते हैं उनके प्रॉपर्टी की बेस पे, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलाइड्स में। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है, 80% जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स कम होते हैं और मेटलाइड्स भी हमारे पास कम क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। Symbol. What are the symbols? Elements are represented by symbols which are the abbreviations for the name of elements. जो एलिमेंट्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट, अब पूरा नाम तो नहीं ना लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पूरा नाम लिख दिया, ऑक्सीजन पूरा नाम लिख दिया, ऐसे नहीं होता। हम हाइड्रोजन की जगह पे उसका सिंपल H यूज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की जगह पे हम उसका O यूज कर रहे होते हैं। तो ये सब एब्रीविएशन है, ये सब हमारे पास क्या है, सैम्बल्स हैं, किनके, इन एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हम S से शो करते हैं, नाइट्रोजन N से शो करते हैं, क्लोरीन हम Cl से शो करते हैं। Next thing is the valency. The what is valency? A very important thing. The valency, the combining capacity of element with other element is the unique property of element. एक combining capacity दूसरे element के साथ। For example, आपके पास NaCl है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे आप आम जुबान में अपना नमक भी कह रहे होते हैं, सोडियम क्लोराइड साल्ट जिसे आप कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि सोडियम अपने एलिमेंट्स, अपने इलेक्ट्रॉन सॉरी डोनेट करता है और क्लोरीन जो होता है वो इसे इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है। इससे क्या होता है, दोनों के दरमियान बॉन्ड होती है और ये इसी को हम कहते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितने बॉन्ड्स वो बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। इस चीज को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और ये हर एक एलिमेंट की डिफरेंट होती है, ये याद रखना है आपने। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन ही किसी से एक्सेप्ट वो कर सकता है। सिमिलर लाइक दैट ऑक्सीजन जो होता है, इसके पास हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास कार्बन के अंदर हमारे पास 6 प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, अब कार्बन 6 से कम जितने भी इसके पास है 5 4 3, ये क्या करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उतने ही वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है और उतने ही वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये हर एक एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग का मतलब होता है बॉन्ड्स बनाना, ठीक है। तो अब बॉन्ड किस तरह से वो बनाते हैं, दूसरों के साथ कितने बॉन्ड्स वो बना सकते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आपको मैंने दिखाया है मीथेन का स्ट्रक्चर, CH4 जिसे आप कहते हैं। मीथेन जो आमतौर पे हमारे घरों के अंदर गैस यूज की जाती है उसे हम कहते हैं मीथेन। तो मीथेन के अंदर आपके पास बेसिकली क्या है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कार्बन हमेशा से 4 बॉन्ड बनाती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है और अब वो क्या कर रही है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन मैंने आपको पहले बताया उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, डोनेट कर देती है। अब कार्बन हर एक से एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेती है, अपनी बॉन्ड बना लेती है। तो दैट्स वाई हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास एग्जांपल आती है जी वाटर की, H2O वाटर। अब वाटर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है इसके पास हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन। तो साइड पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन वो लगा के अपना क्या करता है, जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वो कंप्लीट कर लेता है। अब आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर के। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट आता है हमारे पास डिफाइन एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स क्या होते हैं। राइट द डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन द डिफरेंट प्लेसेस, जो मैंने आपको बताया एमसीक्यूज वाइज, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड डिफाइन सैम्बल विद एग्जांपल, इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन वैलेंसी, ये तो बहुत दफा पेपर में आता है। एंड राइट द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको आपने सर्च करना है और इसको राइट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो और कंसेप्चुअल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज।